हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेड बाय योज्ञान। आई एम डॉक्टर नेहल बागुल और आज हम बात करने वाले हैं एब्नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। गाइज, मेरे ओपीडी में जितनी भी फीमेल पेशेंट्स आती हैं उनमें से 15 to 60% जो पेशेंट्स रहती है वो ल्यूकोरिया की कंप्लेंट लेकर आती है। ल्यूकोरिया यानी वाइट डिस्चार्ज, ये नॉर्मल और एब्नॉर्मल दोनों तरीके का हो सकता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, इसके टाइप्स क्या है, इसके कॉज क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसका होम्योपैथिक मैनेजमेंट क्या है और इसके प्रिकॉशंस क्या है। इससे पहले गाइस, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। ल्यूकोरिया यानी वाइट डिस्चार्ज। अगर आपको दिन में 2 से 3 ml तक का डिस्चार्ज हो रहा है, उस डिस्चार्ज में म्यूकोइड नहीं है, उस डिस्चार्ज में कोई फाउल स्मेल मतलब गंदी बदबू नहीं है, या फिर कोई ईचिंग या बर्निंग जैसे सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ये नॉर्मल डिस्चार्ज है। लेकिन यहीं अगर आपको येलोइश डिस्चार्ज दिखाई दे रहा है, ग्रीनिश डिस्चार्ज दिखाई दे रहा है या ब्राउनिश रेडिश डिस्चार्ज दिखाई दे रहा है, डिस्चार्ज के साथ ईचिंग दिखाई दे रही है, बर्निंग दिखाई दे रही है या फिर फाउल स्मेल या बैड स्मेल दिखाई दे रही है, तो ये डिस्चार्ज एब्नॉर्मल डिस्चार्ज है। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स की। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ईस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, कैंडिडियासिस हो सकता है। अगर ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है डिस्चार्ज में तो आपको जल्दी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। ये अनहाइजीननेस की वजह से हो सकता है, इम्प्रॉपर डाइट की वजह से हो सकता है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, लैक ऑफ वाटर इंटेक की वजह से हो सकता है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स की वजह से हो सकता है या अनहेल्दी इंटरकोर्स की वजह से भी हो सकता है। अगर आपको सिम्टम्स में ईचिंग, बर्निंग, कंटिन्यूसली मिचुरेशन या फिर यूरिन पास करने की अर्जिंग हो रही हो, फाउल स्मेल आ रही हो, थकान हो रही हो, बैक पेन हो रहा है, वीकनेस दिखाई दे रही है, खड़े होने पर चक्कर आना दिखाई दे रहा है, पेशाब करते वक्त बहुत ज़्यादा तेज चुभन जैसा महसूस हो रहा है या इचिंग हो रही है, तो ये सारे सिम्टम्स जो है ये वजाइनल इन्फेक्शन की तरफ हमें लेकर जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि हम डिस्चार्ज को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपको येलोइश या ग्रीनिश डिस्चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन या ईस्ट इन्फेक्शन है। अगर आपको ब्राउनिश और रेडिश डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको ईस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। गाइस, इसमें एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि अगर पीरियड से पहले या पीरियड्स के मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले या मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद अगर आपको ब्राउनिश डिस्चार्ज हो रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। वहीं अगर आपको क्लाउडी, दही जैसा, एकदम कर्ड जैसा डिस्चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा ईस्ट इन्फेक्शन है और इसे कैंडिडियासिस भी कहते हैं। डिस्चार्ज के साथ अगर आपको फाउल स्मेल, बैड स्मेल आ रही है, ईचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, तो इसका मतलब आपको प्रॉपर वजाइनल डिस्चार्ज हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सबसे पहले जो मेडिसिन आपके ल्यूकोरिया को ठीक कर सकती है वो है सीपिया। इसका इंडिकेशन है अगर आपको मिल्की वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, ग्रीनिश येलोइश डिस्चार्ज हो रहा है, ईचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, बेरिंग डाउन सेंसेशन है, तो आप सीपिया उस पेशेंट को दे सकते हैं। दूसरी मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे जो है नाइट्रोम्यूर। अगर इसके इंडिकेशन से अगर पेशेंट को वाटरी ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज हो रहा है, ईचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, साथ ही वीकनेस से, एब्डोमिनल पेन है और बेयरिंग डाउन सेंसेशन है, तो हम ये मेडिसिन उसे दे सकते हैं। तीसरी मेडिसिन की हम बात करेंगे जो है क्रियोसोटम। ये इसके इंडिकेशन से अगर पेशेंट को वायलेंट ईचिंग हो रही है, ऑफेंसिव डिस्चार्ज है, तो हम ये मेडिसिन उसे दे सकते हैं। साथ ही हम बायोकेमिक 13 पेशेंट को दे सकते हैं। अब हम प्रिकॉशंस या जनरल मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ आप अच्छे से हाइजीन मेंटेन कीजिए। ठंडे पानी से वजाइना को वॉश कीजिएगा। अगर आप कोई भी वजाइनल वॉश यूज़ कर रहे हैं या सोप यूज़ कर रहे हैं, शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, तो उसे यूज़ ना करें, क्योंकि उसकी वजह से आपके वजाइनल पीएच में चेंजेस आ सकते हैं और इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही अगर आप गर्म पानी यूज़ कर रहे हो तो गर्म पानी ना इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में प्रॉपर डाइट लीजिए, न्यूट्रिशन अच्छे से लीजिए, पानी भरपूर पीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं
और अगर आप प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना है तो आप नीचे दिए गए नंबर से पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि किसी और को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ ही इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू गाइस।